good morning all of you. I'm Kishan from class 680. Today I'm over here to discuss a beautiful chapter of mathematics, that is ratio and proportion. So we generally use ratio to compare quantities which are same kind and are expressed in the same units. मीन्स क्या कि हम लोग जब भी रेशियो को जनरली यूज़ करते हैं तो रेशियो को किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सेम यूनिट में होना चाहिए, नहीं तो सेम इकाई में होना चाहिए, नहीं तो वो एक चीज़ कंपेयर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेट मेरी हाइट से कंपेयर नहीं हो सकती है, वैसे ही मेरी वेट किसी और की वेट से ही कंपेयर हो, तो सेम यूनिट में अगर रहेगा तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं किसके हेल्प से, तो रेशियो के हेल्प से। सो देख लीजिए रेशियो का ये साइन है कि दो को डॉट डाल देते हैं हम लोग। द रेशियो आर ऑफ टू क्वांटिटीज आर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी टू अनदर। मीन्स रेशियो को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक जो भी क्वांटिटी है उसको दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं और उसी को बोलते हैं कि इतने अनुपात में, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, तो इतने रेशियो में जो है हमारा हाइट है, मतलब कंपेयर करते हैं। The first term of ratio is called antecedent and the second term of ratio is called consequent. For example, in ratio 3.5, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि रेशियो 3.5, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो 3 है ये आपका एंटीसीडेंट है और जो आपका 5 है वो आपको कॉन्सिडेंस है, ठीक है। द रेशियो क्वांटिटीज डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अगर सेम यूनिट में होगा तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एरिया, तो एरिया का यूनिट है क्या, स्क्वायर मीटर, तो वैसे ही रेशियो के पास उसका कोई यूनिट नहीं है, रेशियो बिना यूनिट के आता है, ठीक है। तो रेशियो में जो आपका यूनिट है वही रेशियो रहे, वही यूनिट रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल लर्न इन दिस चैप्टर दैट हाउ टू फाइंड रेशियो बाय सॉल्विंग सम एग्जांपल। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो हाउ टू फाइंड आउट रेशियो बाय सॉल्विंग सम एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रेशियो को बनाते हैं एक्चुअली में। तो फाइंडिंग रेशियो कैसे खोजेंगे कि क्या है रेशियो। सो एज वी ऑलरेडी नो, तो एक्चुअली देखिए रेशियो क्या है, तो हम लोग जैसे लिखते हैं 2/5, तो वही रेशियो है, मतलब 2:5। मतलब क्या कि अगर किसी का हाइट 2 है तो मेरा हाइट 5 है, मतलब इस अनुपात में चलता है, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रेशियो एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, तो फ्रैक्शन का फॉर्म है, इसीलिए व्हाइल वी मेकिंग रेशियो वी राइट द नंबर इन फ्रैक्शनल फॉर्म एंड देन डिवाइड। तो इसीलिए क्या करते हैं जब भी होता है, तो देखिए एक एग्जांपल है, मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि 50 मीटर और 120 मीटर, तो अगर यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते, किलोमीटर होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते, तभी होता। तो ठीक है, तो सेम यूनिट होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मीटर दिया गया है तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देना है, 150/120। अब जो है इसको नॉर्मली हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं काट करके, वैसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग, वेट फॉर, ठीक है। तो 120 मीटर कैंसिल हो जाएगा और 5/12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 5/12 को हम लोग कैसे लिखेंगे रेशियो में, तो 5:12 लिखेंगे। तो बस यही है रेशियो कैसे खोजते हैं हम लोग। अब जो है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो आपको कभी कभी कह देता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है हमको पता है कि उसको लास्ट तक काटो, जितना काट सकते हो काटो, उसके छोटा से छोटा यूनिट जब बच जाए तो उसको छोड़ दो। जैसे कि 5/12, अब कोई ऐसा एक नंबर ढूंढो जिससे कि 5 भी डिविजिबल हो और 12 भी डिविजिबल हो, तो कहीं ऐसा नंबर नहीं है।
तो क्या है, ये दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आ जाता है 12/14। तो हाँ, इसके साथ तो है एक नंबर 2, 2 से 12 भी कटेगा, 2 से 14 भी कटेगा, तो काटेंगे इसको। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 6:7, 6/7। सो अब जो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि दिस रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। Hai che cazzo? Hai che c'è chi? Se non